सरफेस टेंशन की बात करूंगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की बात करेंगे, जिसे हम पृष्ठ तनाव भी कह देते हैं। पृष्ठ तनाव दोस्तों, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब, और हम इसको शुद्ध भाषा में अगर बात करें तो इसी को हम सतह भी कह सकते हैं, सतह। ठीक है, यानी मेरे दोस्त पृष्ठ तनाव का मतलब होता है पृष्ठ तनाव, और तनाव तो आप जानते हो खिंचाव, इसको और शुद्ध भाषा में अगर मैं बात करूं आपसे तो इसको कहेंगे खिंचाव। इसको और शुद्ध भाषा में मेरे दोस्त खिंचाव कहेंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा चुके होंगे, आज जब हम बात करेंगे किसकी, पृष्ठ तनाव की, तो हम बात कर रहे होंगे किसी सतह के खिंचाव की। किसकी हम बात कर रहे होंगे मेरे भाई, किसी सतह के खिंचाव की हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब वो सतह का खिंचाव, किस सतह के खिंचाव की हम बात करेंगे, इन सभी चीजों को हम जानेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वैसे तो ये द्रव और गैसों के लिए दोनों में काम करती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन भी किससे आते हैं सबसे ज्यादा, द्रवों से। तो हम किसके पृष्ठ तनाव की बात करेंगे मेरे भाई, द्रव। ठीक है मेरे भाई, और द्रव की पृष्ठ तनाव की बात करेंगे हम मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए, और इससे आगे हम क्या जानेंगे, अभी पृष्ठ तनाव के बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक बातें जानेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव में हम मोस्टली द्रव की बात करेंगे। और पृष्ठ तनाव होता क्या है मेरे भाई, तो किसी भी सतह का खिंचाव पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का नियम क्या है कि यह अपने क्षेत्रफल को क्या करना चाहेगा, कम से कम, छोटे से छोटा करना चाहेगा, अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। ठीक है मेरे भाई, तो पृष्ठ तनाव क्या चाहता है, पृष्ठ तनाव चाहता है अपने क्षेत्रफल को कम करना। और इस संसार में जब भी कोई आपसे कहे कि भाई साहब किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होगा, तो किस आकृति का क्षेत्रफल हम सबसे कम बताएंगे, किसी गोल चीज का क्षेत्रफल सबसे कम किस चीज का होगा, गोल वस्तु का जो क्षेत्रफल होगा वो सबसे कम होगा इस संसार में। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि अभी पृष्ठ तनाव की हम बात करेंगे, जिसका मतलब है किसी सतह का खिंचाव। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि हम मोस्टली द्रव की बात करेंगे, वैसे ये द्रव और गैस दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है कि वह अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है। ठीक है जी, और कम होगा किस आकृति का बनना चाहेगा वो, तो गोल आकृति का बनना चाहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, गोल आकृति का बनना चाहेगा। अच्छा, और समझते हैं जरा इस पृष्ठ तनाव को। ये पृष्ठ तनाव लगता है सतह पर। ठीक है, सतह पर लगता है पृष्ठ तनाव। तो मेरे भाई ये जो पृष्ठ तनाव है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन और वटे क्या, न्यूटन वटे मीटर, ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन वटे मीटर। और थोड़ा सा इसको बेहतर समझेंगे, न्यूटन का मतलब होता है बल। भाई क्योंकि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन का मतलब हम बल भी कह सकते हैं। ठीक है, और मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। तो हम इसको कह सकते हैं पृष्ठ तनाव का मतलब होगा बल वटे लंबाई या न्यूटन वटे मीटर। ठीक है, अच्छा, ये जो मात्रक है इसका, ये वाला जो मात्रक है न्यूटन वटे मीटर, ये होता है मेरे दोस्त एसआई पद्धति में। किसमें, एसआई पद्धति में। आप इतनी सी बात तो जानते होंगे ये एसआई पद्धति क्या है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, एक इसी का मात्रक अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस, ठीक है, सीजीएस पद्धति की बात करें अगर हम दोस्त, ठीक है, तो सीजीएस का क्या मतलब होगा? सीजीएस पद्धति में अगर हम इसको कहेंगे मात्रक को, तो भाई न्यूटन को क्या कहते हैं सीजीएस पद्धति में? डाइन। न्यूटन को बोलते हैं डाइन, ठीक है, और मीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस पद्धति में न्यूटन का मान। अच्छा, अभी हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इसके विमीय सूत्र की, विमा, ठीक है, इसकी विमा की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसका विमीय सूत्र होता है मेरे दोस्त एम, ठीक है, और एल जो होता है न्यूटन का वो कट जाता है किससे? इसकी लंबाई से, क्योंकि न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस 2। ये तो हो गया न्यूटन का, ठीक है, ये तो हो गया न्यूटन का। और भाई साहब न्यूटन के बटे में भी मीटर भी तो है, तो मीटर का भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब इस एल से ये एल कट जाता है, तो इसका विमा, इसकी विमा क्या आएगी मेरे भाई? इसकी विमा आएगी एम टी माइनस 2। एम टी माइनस 2 होती है इस पृष्ठ तनाव की विमा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? ये आपको रटने वाली चीजें हैं, आपको ये रटनी पड़ेंगी। मैं प्रयास कर रहा हूं इनको याद कराने का, ठीक है। वैसे आपको ये रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये ऐसे ही डिट्टो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा, अभी पृष्ठ तनाव को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा दो बलों के बारे में। क्या है वो दो बल, उनकी अभी मैं आपसे बात करता हूं। आपने सुने होंगे ससंजक बल और असंजक बल, सहसंजक बल और असंजक बल। हम उन दोनों बलों की भी बात करेंगे। कौन कौन से बल है मैं यहां लिख देता हूं। सहसंजक बल और एक होता है असंजक, असंजक बल। इन दोनों बलों की हमें बात करनी होगी। अगर हमें क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, अगर हमें पढ़ना है क्या पृष्ठ तनाव, तो हमें इन दोनों बलों के बारे में जानना होगा, ससंजक बल और असंजक बल। तो ससंजक बल और असंजक बल को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे पृष्ठ तनाव को। इतनी बातें आप सभी को समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम ससंजक बल और असंजक बल की बात करेंगे, ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल। अच्छा, ये ससंजक बल और असंजक बल है क्या? मैं आपको बताऊं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो अणु होते हैं ना, अणु, पदार्थ के जो अणु है मेरे भाई, अणुओं के बीच अंतर होता है, अंतर को रिप्रेजेंट करता है। अणुओं के बीच का जो अंतर होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या? ये ससंजक बल या असंजक बल। भाई कितना अंतर है, ठीक है। अच्छा, इस बात को और भी आप मत ज्यादा ध्यान में लाइए, क्योंकि हमें पृष्ठ तनाव पढ़ना है। मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और इसके बावजूद अगर ये चीज समझ नहीं आती तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझिए, पदार्थ होता है भाई, कोई भी पदार्थ, ये हम केमिस्ट्री में जानेंगे मेरे भाई, पदार्थ कैसे होता है, क्या है पदार्थ के अंदर, ठीक है। तो वो पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो पदार्थ है उसके जो अणु है मेरे भाई, अणु, उन अणुओं के बीच क्या अंतर है, उसी को रिप्रेजेंट करता है सहसंजक बल या असंजक बल, ठीक है। और अभी बताता हूं मैं सहसंजक बल और असंजक बल के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सहसंजक बल जो होता है, ये वाला जो है ससंजक बल, ये ससंजक बल क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे, ससंजक बल क्या होता है। तो देखिए, एक ही प्रकार के क्या लिखना है मेरे भाई, एक ही प्रकार के अणुओं, ठीक है, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल, बल नहीं, लगने वाला अंतराणविक बल, लगने वाला
अंतराणविक बल। अच्छा, आप कहोगे ये अंतराणविक बल क्या हुआ? ये कोई नई चीज नहीं है। अंतर यानी अंतर, आणविक का मतलब है अणु, ठीक है। अणुओं के बीच का जो अंतर है वही अंतराणविक बल कहलाता है। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक बल जो होता है वही कहलाता है मेरा ससंजक बल। कैसे? अभी और स्पष्ट हम समझते हैं। देखो, एक बूंद हमने पानी की ली, ठीक है, एक दूसरी बूंद भी हमने किसकी ले ली? पानी की ही ले ली। हमने एक बूंद पानी की ली, उसके बाद फिर से हमने एक और बूंद पानी की ले ली। तो उन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे, उन दोनों को पास लाएंगे, तो वो चिपक कर एक नहीं हो जाती, एक हो जाएंगी वो, है नहीं? तो वो एक जो हो जाती है ना, वही गुण क्या कहलाता है? वही है ससंजक बल। किस कारण से वो चपक के एक हो गई? ससंजक बल के कारण। आई बात समझ में मेरे दोस्त? अच्छा, और समझते हैं थोड़ी सी बात। देखो, जैसे हम बात करें, क्या बात करें? पारे की दो बूंदे हैं, ठीक है। अगर पारे की दो बूंदों को आपस में पास ले जाएंगे तो वो एकदम झट से चिपक कर एक बूंद बन जाएगी, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा? यही है इनका ससंजक बल। तो दोनों बूंद पारे की हैं और दोनों ही बूंद पहले बताई थी मैंने वो पानी की थी, ठीक है। तो एक ही प्रकार के अणु होने चाहिए मेरे भाई, एक ही प्रकार के। ऐसा ना हो कि हम पानी की को और पारे के साथ मिला रहे हैं, तो ये असंजक बल का केस बन जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ससंजक बल का मतलब एक ही प्रकार के अणुओं की बात हम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और समझते हैं अभी असंजक बल को समझते हैं। असंजक बल का मतलब क्या है? असंजक बल का मतलब है मेरे भाई, जो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच, भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक बल। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ससंजक बल। ये कहलाएगा मेरे भाई ससंजक बल, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, तो आपको बात समझ आई होगी ससंजक बल की और असंजक बल की, ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हमने बात की थी ना, ससंजक और असंजक बल की बात हम कर चुके थे। और ससंजक और असंजक बल के बाद अभी हमको पढ़ना था पृष्ठ तनाव के बारे में। तो हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हमने बता भी दिया था, इसको सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहेंगे, ठीक है। तो इससे आने वाले सभी सवालों को दोस्तों देखेंगे, ठीक है। अभी हम इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अच्छा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? पहली बात तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका, उदाहरण इसके सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। उदाहरण आते हैं इसके सबसे ज्यादा। और सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है भाई साहब, आप जानते भी होंगे कि वर्षा की बूंद। क्या है? वर्षा की बूंद। वर्षा की बूंद आपने देखी होगी, कैसी होती है वर्षा की बूंद? गोल होती है। तो भाई साहब यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, कि वर्षा की बूंद किस कारण गोल होती है, क्यों वर्षा की बूंद गोल होती है, ठीक है। तो वर्षा की बूंद अपना जो आकार है वो छोटा करना चाहती है, और कोई भी चीज अगर अपना आकार छोटा करना चाहती है तो वो गोल होने का प्रयास करेगी मेरे भाई, ठीक है। तो वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। अच्छा, अभी हम और बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले इसके और फैक्ट हम जान लेते हैं। देखिए, ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं, गर्म, क्या करते हैं, गर्म करते हैं,
तो गर्म करने पर क्या परिवर्तन होगा मेरे भाई, कि पृष्ठ तनाव जो है क्या हो जाएगा, गर्म करने पर कम हो जाएगा। गर्म करने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है भाई साहब, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि गर्म करने पर किसी भी वस्तु को गर्म, किसी भी चीज को, किसी भी द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव घटने लगेगा। ठीक है, उसका पृष्ठ तनाव घटने लगेगा अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। अच्छा, और एक और बात समझिए, अगर किसी द्रव को हम गर्म करेंगे और उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा, बात को समझना। मैंने कल आपको बताया था, कल क्या, हालांकि आपने तो इसी वीडियो में ये चीज देखी होगी, तो कल हमने इस पर बात की थी, इसी वीडियो में बात आपने देखी होगी पीछे, कि मैंने बताया था पृष्ठ तनाव को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव को हम कहते हैं मेरे भाई पृष्ठ, और वटे में क्या होता है, इसको बल, बल कह दो चाहे, बल वटे क्या बताया था मैंने, लंबाई बताई होगी। ठीक है, बल वटे लंबाई। अच्छा, इसी में अगर मैं क्या काम करूं कि ऊपर भी लंबाई से गुणा कर दूं, ठीक है, और नीचे भी लंबाई से गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब मैं ऊपर नीचे लंबाई से गुणा कर दूंगा तो ये बदल जाएगा किस में, ये बदल जाएगा पृष्ठ ऊर्जा में। पृष्ठ ऊर्जा वटे क्या हो जाएगा, लंबाई, और लंबाई होती है यानी लंबाई चौड़ाई, बात तो एक ही है, लंबाई चौड़ाई जो हो जाती है क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो हमारा क्या होगा, अगर देखिए किसी वस्तु का पृष्ठ तनाव क्या हो रहा है, पृष्ठ ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्म करने पर वो कम हो जाती है। पृष्ठ तनाव अभी मैंने बताया घट जाती है, ऊर्जा और पृष्ठ तनाव बात एक ही है। ठीक है, तो अगर ये घट रहा है इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही होगी, यानी क्षेत्रफल क्या हो रहा होगा, उसका बढ़ रहा होगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे वाली वैल्यू घटेगी, ऊपर वाली वैल्यू घटेगी तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर पृष्ठ तनाव गर्म करने पर कम होता है तो क्षेत्रफल क्या हो रहा होगा, क्षेत्रफल भाई साहब क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भाई हमें जो टमाटर का सूप है या कोई भी सादा सूप है वो गर्म ज्यादा टेस्टी लगता है ठंडे के मुकाबले। तो क्यों लगता है भाई साहब, कि गर्म सूप जो होता है, गर्म सूप की क्या विशेषता है मेरे भाई, कि गर्म सूप इसलिए हमें टेस्टी लगेगा कि उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है, घट जाता है, उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जैसे ही उसका पृष्ठ तनाव घटेगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो हमारी जीभ में होती हैं स्वाद कलिकाएं, और जितनी चीज इन स्वाद कलिकाओं पर फैलेगी उतनी ही वो हमें ज्यादा टेस्टी लगेगी। ठीक है, तो जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो स्वाद कलिकाएं इन सब पर फैल जाएगी, और उससे क्या होगा कि हमें बहुत टेस्टी लगेगी क्या चीज, कोई भी गर्म चीज जो हम खा रहे हैं, जैसे सूप है गर्म, है नी। अगर हम बात करें गाजर के हलवे की, अब तो गर्म अच्छा लगता है भाई साहब। काले रसगुल्ले आपने खाए होंगे, गरम गरम बहुत बेहतरीन लगते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या चीजें हैं, ये गर्म होने पर इनका पृष्ठ तनाव घटता है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और हमें ये बहुत टेस्टी लगने लगते हैं। खाने की अगर हम बात करें तो खाना जब हम गर्म खाते हैं तो वो हमें ज्यादा टेस्टी लगता है ठंडे के मुकाबले, है नी। तो उसका कारण भी यही है। ठीक है, अच्छा, और एक और इफेक्ट क्या पड़ेगा इस पृष्ठ तनाव का, एक और पड़ेगा कि अगर हम मिट्टी का तेल मिला दें, मिट्टी का तेल, या इसके स्थान पर मान लीजिए डिटर्जेंट या सर्फ मिला देते हैं, डिटर्जेंट या इसको सर्फ, साबुन, जो भी आप कहो, साबुन भी हम इसको कह सकते हैं, डिटर्जेंट या साबुन, इनके मिलाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इनके मिलाने से भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है,
घट जाता है। अगर हम जल में मिट्टी का तेल या फिर डिटर्जेंट या साबुन मिला देंगे तो भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सादा पानी से कपड़े धोने से मैल नहीं निकल पाता, जबकि हम डिटर्जेंट या साबुन के पानी से कपड़ों को धोते हैं तो साफ हो जाते हैं, मैल निकल जाता है। तो क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट या साबुन मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, जल का घट जाता है। और जब जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो कपड़े की ज्यादा सतह पर वो फैलेगा। बात समझ पा रहे हो? ज्यादा सतह पर फैलेगा, यानी कपड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं ना, उनमें घुस जाएगा फिर पानी और मैल को निकाल कर खींच लाएगा। ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा कि मच्छर जो होते हैं, आप ये क्वेश्चन आता है कि मच्छर नाली जो होती है हमारी, नाली या रुका हुआ पानी, उस पर तैरते हैं, डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि उस पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए नहीं डूबते। अच्छा, अब अगर हमें उनको डुबाना है तो उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए। मिट्टी का तेल छिड़कने से पृष्ठ तनाव हो जाएगा कम, और कम पृष्ठ तनाव होते ही क्या होगा, वो मच्छर जो है वो नीचे डूब जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या इससे आएगा मेरे भाई, एक क्वेश्चन आएगा कि जो सुई है, सुई वो क्या है, पानी में कई बार तैर जाती है। कब तैरती है? जब हम उसको धीरे से छोड़े पानी में, बहुत ही धीरे से छोड़ेंगे ना पानी में, तो सुई क्या होगी, तैरने लगेगी पानी में। तो क्यों तैरने लगेगी? तो यह भी कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है। अच्छा, और मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। उससे पहले एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है पेपर में। जो शेविंग ब्रश होता है, शेविंग ब्रश, उसको जब हम पानी में भिगोकर बाहर निकालते हैं तो उसके वो जो बाल से होते हैं वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। शेविंग ब्रश के भी यानी दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है, और पुताई वाला ब्रश आपने देखो, पेंट जो करते हैं वो वाला जो ब्रश होता है, उसको पानी में भिगोकर हम बाहर निकालेंगे तो उसके जो बाल से होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपक जाते हैं वो? क्योंकि मेरे भाई इसका भी कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है। क्योंकि जब उनमें पानी चला जाता है तो पानी जो है सिकुड़कर छोटा गोल होना चाहता है, इसीलिए क्या होता है, वो बाल जो है उनको खींचता है, चिपका लेता है उनको आपस में, छोटा होने के लिए। ठीक है, इसलिए वो चिपक जाते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर हम इस पृष्ठ तनाव में बात करें तो और क्या उदाहरण होंगे पृष्ठ तनाव?